हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। जी हाँ, आज मैं आपको उन 10 गाड़ियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ जो इस वक्त बिक तो रही हैं, लेकिन इन्हें खरीदना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। जब भी हम नई गाड़ी खरीदने का सपना देखते हैं तो शोरूम की चमक धमक, सेल्समैन की मीठी मीठी बातें और उस नई कार की खुशबू हमें अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशन में आकर गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है मारुति सुजुकी जिम्नी। दोस्तों, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो सोशल मीडिया पर धूम मच गई थी। लोग कह रहे थे आखिरकार भारत में एक सस्ती ऑफ रोडर आ गई है। लेकिन असलियत क्या है? इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत करीब 12,74,000 रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल 15 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये कीमत जस्टिफाइड है? जिमनी में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 16 किलोमीटर का माइलेज देता है। माइलेज के मामले में ठीक ठाक है, लेकिन असली समस्या है इसका केबिन। दोस्तों, इसका केबिन बहुत ही छोटा है। अगर आपकी फैमिली में 4 से ज़्यादा लोग हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, ये गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें सिर्फ पहाड़ों पर पत्थर चटकाने हैं। लेकिन ये अगर आपकी फैमिली की इकलौती कार है तो ये पूरी तरीके से फेल है। हाईवे पर इसकी परफॉर्मेंस भी उतनी दमदार नहीं लगती जितनी होनी चाहिए। बूट स्पेस भी कम है। ग्रोसरी की खरीदारी करने जाएंगे तो सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसके बदले क्या लें? अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो महिंद्रा थार रॉक्स एक शानदार विकल्प है, या फिर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ले लीजिए, जहां आपको ज़्यादा स्पेस और आराम मिलेगा। नंबर 9 पर है सिट्रोइन C3। दोस्तों, सिट्रोइन एक फ्रेंच कंपनी है और भारत में इसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। C3 की शुरुआती कीमत 6,16,000 रुपये है और ये 19 किलोमीटर का माइलेज दे देती है। अब सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन इसकी असली परेशानी ही है जब आप फीचर्स देखते हैं। दोस्तों, सन 2024 में भी इस गाड़ी में हाथ से एडजस्ट होने वाले शीशे मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पावर विंडोज़ नहीं है। ये बात 90 के दशक की याद दिला देती है। और सबसे बड़ी समस्या है सिट्रोइन का सर्विस नेटवर्क। भारत में इनके सर्विस सेंटर बहुत ही कम हैं। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो मेंटेनेंस के लिए आपको मीलों दूर जाना पड़ सकता है। ड्राइविंग क्वालिटी और राइड कंफर्ट के मामले में C3 बेहतरीन है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इन बाकी समस्याओं को देखते हुए ये एक रिस्की खरीदारी है। इसके बदले में क्या लें? टाटा पंच एक शानदार विकल्प है। माइलेज भी 20 के आसपास है, फीचर्स भी भरपूर हैं और सर्विस सेंटर हर जगह मौजूद हैं। टाटा की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब नंबर 8 पर है रेनो क्विड। दोस्तों, रेनो क्विड की शुरुआती कीमत 4,70,000 रुपये है। ये भारत की सबसे सस्ती कारों में से एक है और माइलेज 21 से 22 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सस्ती कार, अच्छा माइलेज, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा आवाज़ और वाइब्रेशन करता है। जब आप इसे चलाएंगे तो लगेगा कि कोई ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सेफ्टी है। दोस्तों, सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी काफ़ी कमज़ोर है। इसमें मिलने वाले एयरबैग्स और सेफ्टी फीचर्स बहुत बेसिक हैं। पुराने डिज़ाइन की वजह से इसकी रीसेल वैल्यू भी तेज़ी से गिर रही है। 2-3 साल बाद जब आप इसे बेचोगे तो आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे। इसके बदले में टाटा टियागो एक बेहतरीन चॉइस है। ये ज़्यादा मजबूत है, सुरक्षित है और टाटा की सर्विस भी अच्छी है। थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके एक सुरक्षित कार खरीदना ज़्यादा समझदारी है। अब नंबर 7 पर है MG एस्टर का बेस पेट्रोल वेरिएंट। अब दोस्तों, MG एस्टर एक अच्छी दिखने वाली SUV है। इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होती है। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट जो है पेट्रोल में ले रहे हैं तो ये एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन बहुत सुस्त है। इतने भारी शरीर को खींचने के लिए ये इंजन पर्याप्त नहीं है और माइलेज शहर में आपको सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। सोचिए, 10 लाख रुपए की गाड़ी में सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर का माइलेज। एक्सीलरेशन बेहद धीमा है। जब आप ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी बहुत मेहनत करती है। तो क्या करें? अगर आप इतनी बड़ी रकम लगा रहे हैं तो हुंडई क्रेटा या किया सेल्टोस के साथ जाइए। इनका इंजन रिस्पांस बेहतर है और माइलेज भी 17 किलोमीटर तक मिलता है। ये दोनों गाड़ियाँ मार्केट में बेहद पॉपुलर है और इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है। नंबर 6 पर है जीप कंपास। दोस्तों, जीप कंपास एक प्रीमियम SUV है। इसकी शुरुआती कीमत 20,69,000 रुपये है और माइलेज करीब 17 किलोमीटर का मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीप जैसा ब्रांड, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पहली बार जीप ने भारत में पेट्रोल इंजन बंद कर दिया है। अब सिर्फ डीजल इंजन ही मिलता है। अगर आप पेट्रोल पसंद करते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, जीप की जो सेल्स है भारत में लगातार गिर रही है। कम सेल्स का मतलब है कम डीलर नेटवर्क और कम सर्विस सेंटर। तीसरी और सबसे बड़ी बात, जीप की सर्विस बहुत ही महंगी है। इस पर पार्ट्स की कीमतें आसमान छूती हैं। एक छोटी सी मेंटेनेंस में भी आपकी जेब भाई ढीली हो सकती है। और रीसेल वैल्यू भूल जाइए, जीप की रीसेल वैल्यू काफ़ी ख़राब है। इसके बदले में महिंद्रा XUV 700 एक शानदार विकल्प है। डीजल में ये 15 से 17 किलोमीटर का माइलेज देती है। फीचर्स की बात करें तो ये जीप से कहीं आगे है। और सबसे बड़ी बात, महिंद्रा का सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। नंबर 5 पर है मारुति सुजुकी सेलेरियो।
दोस्तों मारुति सुजुकी सेलेरियो की कीमत 5,36,000 रुपये से शुरू होती है और माइलेज 26 किलोमीटर के करीब है। माइलेज के मामले में ये नंबर 1 है। लेकिन फिर भी ये गाड़ी क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि इसका डिज़ाइन बेहद पुराना और बोरिंग है। ये गाड़ी देखने में ऐसी लगती है जैसे 10 साल पुरानी हो। इंटीरियर के बारे में बात करें तो वो भी बहुत साधारण है। आजकल के ज़माने में लोग फीचर्स चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, लेकिन सेलेरियो में ये सब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसी बजट में मारुति की अपनी ही दूसरी गाड़ियाँ बेहतर हैं। वैगन आर या स्विफ्ट देख लीजिए, इनमें ज़्यादा स्पेस है, बेहतर फीचर्स हैं और डिज़ाइन भी मॉडर्न है। तो सेलेरियो अपनी जगह नहीं बना पा रही है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो मार्केट में तो है, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आप माइलेज के पीछे भाग रहे हैं तो सेलेरियो की जगह वैगन आर सीएनजी ले लीजिए। वो भी शानदार माइलेज देती है और फीचर्स भी अच्छे हैं। अब नंबर 4 पर है हुंडई ट्यूसन। दोस्तों हुंडई ट्यूसन एक प्रीमियम एसयूवी है। इसकी शुरुआती कीमत 29 लाख रुपए है। पेट्रोल में ये 12 किलोमीटर और डीजल में 16 किलोमीटर का माइलेज देती है। देखने में ये गाड़ी बेहद खूबसूरत है। फीचर्स भी भरपूर हैं, लग्जरी की कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी ये लिस्ट में क्यों है? दोस्तों ट्यूसन की भारत में महीने की सेल्स 10 गाड़ियों से भी कम है। जी हाँ, सिर्फ 10 गाड़ियाँ महीने में बिकती हैं। इतनी कम सेल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भविष्य में इस गाड़ी को बेचना बेहद मुश्किल होगा। कोई खरीदार नहीं मिलेगा और रीसेल वैल्यू वो तो ज़मीन में गड़ जाएगी। 30 लाख रुपए की गाड़ी शायद 3-4 साल में 15 लाख की भी ना बिके। इसके बदले में टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजिए। फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू पूरी दुनिया में मशहूर है। 5 साल बाद भी आपको अच्छी कीमत मिलेगी और ये गाड़ी भारत में बेहद पॉपुलर है। हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। अब नंबर 3 पर है निसान मैग्नाइट। दोस्तों निसान मैग्नाइट एक अच्छी दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसकी शुरुआती कीमत 6 लाख रुपए है और ये 19 किलोमीटर का माइलेज देती है। गाड़ी बुरी नहीं है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है, लुक्स भी अच्छा है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है निसान कंपनी के भविष्य में। दोस्तों निसान भारत में संघर्ष कर रही है। उनकी सेल्स बहुत कम है, डीलर नेटवर्क सिकुड़ रहा है। अफवाहें हैं कि निसान भारत छोड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी गाड़ी का क्या होगा? स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे? सर्विस कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कंपनी ने भारत छोड़ दिया तो आपके पैसे पूरी तरीके से डूब जाएंगे। तो सुरक्षित रहते हुए हुंडई एक्स्टर चुन लीजिए। ये भी 19 से 20 किलोमीटर का माइलेज देती है और हुंडई का भरोसा साथ आता है। हुंडई भारत में कहीं नहीं जा रहा और उनका सर्विस नेटवर्क भी बहुत मजबूत है। या फिर टाटा नेक्सॉन देख लीजिए, वो भी इसी सेगमेंट में एक शानदार विकल्प है। अब नंबर 2 पर है होंडा सिटी हाइब्रिड। दोस्तों होंडा सिटी एक शानदार सेडान है और हाइब्रिड वेरिएंट ये तो और भी बेहतर लगता है। इसकी कीमत 19 लाख रुपए से शुरू होती है और माइलेज का दावा है 27 किलोमीटर। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन असलियत क्या है? दोस्तों हाइब्रिड और नॉर्मल पेट्रोल सिटी में करीब 4 से 5 लाख रुपए का अंतर है। नॉर्मल पेट्रोल सिटी 18 किलोमीटर का माइलेज देती है। आप कैलकुलेशन करते हैं, हाइब्रिड में आपको 9 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज मिल रहा है। लेकिन इसके लिए आप 5 लाख रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। इन 5 लाख रुपए से आप कितने साल तक पेट्रोल भर सकते हैं? कम से कम 7 से 8 साल। मतलब ये कि हाइब्रिड पैसा वसूल नहीं कर पाएगा। जब तक आप इस गाड़ी को 15-20 साल तक चलाएंगे तब जाकर ये पेमेंट वसूल होगा। और हाइब्रिड की मेंटेनेंस वो भी महंगी है। बैटरी रिप्लेसमेंट की लागत भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बेहतर ये है कि आप नॉर्मल पेट्रोल होंडा सिटी ले लें। वो भी शानदार गाड़ी है और 5 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। उन पैसों से आप सालों तक पेट्रोल भर सकते हैं। और नंबर 1 पर है स्कोडा कुसाग। इसकी एक शोरूम कीमत 10 लाख रुपये 89,000 रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक जाती है। चलाने के शौकीनों के लिए ये गाड़ी से एक सपना हो सकती है, लेकिन आम भारतीय परिवारों के लिए ये एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए? नंबर 1, माइलेज की कमी। इसका 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असलियत में ये काफ़ी प्यासा इंजन है। भारी ट्रैफिक में इसका माइलेज गिरकर 9 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर तक आ जाता है। दूसरा, महंगा मेंटेनेंस। स्कोडा एक जर्मन ब्रांड है और इसके स्पेयर पार्ट्स और सर्विस का खर्चा जापानी या कोरियन कंपनियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। वारंटी खत्म होने के बाद इसे पालना काफ़ी खर्चीला काम है। तीसरा, तकनीकी दिक्कतें और केबिन की आवाज़। लॉन्च के बाद से ही इसमें ईपीसी एरर जैसी कई इलेक्ट्रॉनिक परेशानियां देखी गई हैं। साथ ही कई मालिकों ने शिकायत की है कि इसके केबिन के प्लास्टिक पार्ट से कुछ समय बाद आवाज़ें आने लगती हैं, जो इस बजट की गाड़ी में शोभा नहीं देता। पांचवी बात, इस प्राइस रेंज में आपको ज़्यादा भरोसेमंद और प्रैक्टिकल विकल्प मिल जाते हैं। तो स्कोडा कुसाग की जगह क्या लें? हुंडई क्रेटा या क्या सेल्टॉस एकदम परफेक्ट विकल्प है। इनकी सर्विस सस्ती है, सर्विस सेंटर हर जगह मिलते हैं और रीसेल वैल्यू भी बेहतरीन रहती है। या फिर अगर आप थोड़ा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो टोयोटा हाई राइडर देख लीजिए, जो टोयोटा की विश्वसनीयता के साथ आती है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इधर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।